जय हिंद दोस्तों। प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी मिलती नहीं, अपने हर कदम पर नया विश्वास पैदा कर। तो दोस्तों, अपनी जमी अपना आकाश पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से खुशी मांगेंगे तो आपको मिलेगी नहीं। तो ये आपको हर कदम पे विश्वास पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक जमी तैयार करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसे के वितरण पर आधारित प्रश्न अनिवार्य रूप से बने हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न बने हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात चैप्टर में पैसे के वितरण पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न उठाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न बताने के पहले हम आते हैं पूर्व में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया अनुपात समानुपात का, वहां से स्टार्ट करते हैं। दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि यदि x अपान a बराबर y अपान b बराबर z अपान c, ये तीन बराबर अनुपात हैं, तो तीन बराबर अनुपातों के अंश का अनुपात उनके हर के अनुपात के बराबर होता है। ये पहला मैंने बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दूसरा फैक्ट हमने ये बताया था दोस्तों, यदि ax बराबर by बराबर cz, ये तीन बराबर राशियां हों, ax बराबर by बराबर cz, x y z के गुणांक a b और c हों, तो x y z का अनुपात 1 अपान a 1 अपान b 1 अपान c से प्रदर्शित करते हैं। पैसे के वितरण में इन दोनों फैक्ट का प्रयोग किया गया है, दोनों फार्मूलों का प्रयोग किया गया है, दोनों सूत्रों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आइए आपको इस पर आधारित प्रश्न बताते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। 520 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटिए। ये दोस्तों 520 रुपए को हमको बांटना है ए बी तथा सी में, और ये 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो ध्यान समझिएगा कैसे बांटेंगे दोस्तों। 520 रुपए बांटना है, तीन लोगों में बांटना है, उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 1/3 और 1/4 हो। पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति दोस्तों सी है। तीनों व्यक्तियों में हमें बांटना है 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में। तो ये जो अनुपात दिया है ये सरल अनुपात में नहीं दिया है, भिन्न अनुपात में दिया है। जिसे सबसे पहले हम सरल अनुपात में बदलेंगे तो 2 3 4 का लस लिखेंगे दोस्तों, 12 होगा। अब 12 का गुणा मल्टीप्लिकेशन इन तीनों अनुपातों में करेंगे तो 1/2 में 12 का गुणा करेंगे तो आप ध्यान समझिएगा 1/2 में 12 का गुणा किए 2 6 12, यहाँ 6 आएगा। इसी प्रकार 1/3 में 12 का गुणा करेंगे 3 4 12, यहाँ 4 आएगा। इसी प्रकार 1/4 में 12 का गुणा करेंगे 4 3 12, यहाँ 3 आएगा। अनुपातों का योग करके पैसे का वितरण कर सकते हैं। तो 6 4 10 3 13 हुआ अनुपाती योग। ए का हिस्सा लिखना है दोस्तों, तो 520 में 6/13
ए का हिस्सा होगा 13 चौका 52 40 हुआ, 6 चौक 24 240 रुपए ए का हिस्सा हुआ। इसी प्रकार आइए बी का हिस्सा निकालते हैं। तो अमाउंट हमारे पास जो है 520 रुपए और उसको बांटना है बी में। ये देखिए किस अनुपात में बांटना है बीसी में, 6 4 3 में। तो बी का होगा हिस्सा 4/13, 520 का 4/13, 13 चौका 52, 4 चौक 16, 160 रुपए हुआ ये बी का हिस्सा। इसी प्रकार सी का हिस्सा अगर हमको देना है दोस्तों तो 520 रुपए में सी का हिस्सा आप ध्यान समझिएगा 3/12 हो जाएगा, सॉरी 3/13 हो जाएगा। तो 13 चौका 52, 40 तिया 120। तो इस प्रकार से ये 520 रुपए हम ए बी सी में बांट सकते हैं। जोड़ के देख भी सकते हैं। 520 रुपए 240 प्लस 160 और 120 जोड़ेंगे, 240 160 120 जोड़ेंगे, 0 6 2 8 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4 हासिल 1 5, 520 रुपए हुआ। तो इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। 540 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि ए का आधा भाग, बी का तिहाई भाग एवं सी का चौथाई भाग परस्पर बराबर हो। तो इस प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा दोस्तों। यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन ये हो गया, 540 रुपए को हमको बांटना है 3 व्यक्तियों ए बी तथा सी में। लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है ए का आधा भाग, इसका मतलब a/2, बी का तिहाई भाग b/3, सी का चौथाई भाग c/4 परस्पर बराबर हो। तो यहाँ पर a/2, b/3, c/4 अगर बराबर हैं तो सरल अनुपात में हम लिख सकते हैं ए बी सी का अनुपात 2 3 4 होगा। पूर्व की वीडियो मैंने बताया है इसके आधार पर क्वेश्चन x/a बराबर y/b बराबर z/c अगर 3 बराबर अनुपात हो तो x y z का अनुपात abc होता है। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ये लिख दिया दोस्तों। तो 3 2 5 5 4 9 तो अनुपाती योग 9 हो गया। अब a का हिस्सा हमें लिखना है 540 में। 540 का 2/9, 9 6 54, 60 दूना 120 रुपया, ये a का हिस्सा हुआ। इसी प्रकार b का हिस्सा लिखना है 540 में। तो अनुपात बटे अनुपाती योग 3/9, 3 9 6 54, 6 3 18 180 रुपए हुआ। इसी प्रकार c का हिस्सा लिखना है दोस्तों। यहाँ पर c का हिस्सा लिखना है तो 540 का 4/9, 9 6 54, 6 चौक 24 रुपए अर्थात 6 चौक 24 240 रुपए हुआ। तो ये अमाउंट आप तीनों भाग जोड़ेंगे तो ये 540 हो जाएगा। यहाँ पर 180 और 120 जोड़ेंगे 300 में, 240 जोड़ेंगे 540 हो जाएगा। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से कंडीशन देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान समझिए 540 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना था कि ए का आधा भाग, बी का तिहाई भाग और सी का चौथाई भाग परस्पर बराबर हो। तो परस्पर बराबर यहाँ पर एक आधा, बी का तिहाई, सी का चौथाई हमने रखकर ए बी सी का अनुपात निकाला तो 2 3 4 हो जाएगा प्रूफ के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर अब अनुपाती योग हुआ 3 2 5 4 9। तो ए का हिस्सा 2/9 होगा अमाउंट का, बी का हिस्सा अमाउंट का 3/9 होगा और सी का हिस्सा अमाउंट का 4/9 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये दूसरा टाइप हुआ। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ₹520 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि 520 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि ए का 2 गुना,
बी का 3 गुना एवं सी का 4 गुना भाग, सी का 4 गुना भाग परस्पर बराबर हों। अब यहां पर दोस्तों कंडीशनल क्वेश्चन ये भी हो गया, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना एवं सी का 4 गुना भाग परस्पर बराबर हो। तो आइए देखिए सोल्यूशन करते हैं। 520 रुपए को हमें बांटना है दोस्तों ए, बी तथा सी में, 3 व्यक्तियों में। कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन दिया है ए का 2 गुना भाग अर्थात 2a, बी का 3 गुना भाग 3b और सी का 4 गुना भाग 4c परस्पर बराबर हो। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना भाग परस्पर बराबर हो। तो यहाँ पर जब एबीसी के गुणांक के रूप में 2, 3, 4 हैं तो एलसीएम इसका निकालेंगे 2, 3, 4 का, तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 12 और एक लाइन में एबीसी का अनुपात लिखेंगे पूर्व के नियम से। पूर्व की वीडियो मैंने समझाया है। तो यहाँ पे 2 से 12 में हम डिवीजन करेंगे 6 बार जाएगा, 3 से 12 में करेंगे 4 बार, 4 से 12 में करेंगे 3। अब यहाँ अनुपात जो बना 520 रुपए को बांटना था ए, बी और सी में, तो यहाँ एबीसी का अनुपात जो हमने निकाला 6, 4 और 3 योग हो जाएगा अनुपातिक 6, 4, 10, 3, 13। तो ए का हिस्सा अगर लिखना है तो 520 का 6/13, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे 13 चौका 52, 6 चौक 24, 240 रुपए। बी का हिस्सा 520 का 4/13, 13 चौका 52, 4 चौक 16, 160 रुपए, 160 रुपए। और सी का हिस्सा लिखना है दोस्तों 520 का 3/13, तो 13 चौका 52, 40 तिया 120 रुपए। तो अब आप अमाउंट को जोड़ेंगे तो 160, 120 और 240, तो यहाँ 0, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और हासिल लगा 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 520 रुपए हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है दिए गए अमाउंट को कंडीशनल क्वेश्चन में बांट सकते हैं। कंडीशंस में थी कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना भाग परस्पर बराबर हो। ये मैंने तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बताया। आइए चौथे प्रकार पर चलते हैं। चौथे प्रकार में दोस्तों चलते हैं। 520 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि ए, बी से 8 रुपए अधिक, सॉरी, ए को बी से 8 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 8 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 7 रुपए अधिक मिले। तो दोस्तों एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम बेस से बता रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बेस से बता रहे हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ के रखेंगे। 520 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटो कि ए, बी से 8 रुपए अधिक पाए और बी, सी से 7 रुपए अधिक पाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 520 रुपए को बांटना है 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में। ये क्वेश्चन भी कंडीशनल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि बी को सी से 7 रुपए अधिक मिले, तो सी को अगर x रुपए मिलेंगे तो बी को x + 7 मिलेंगे। ध्यान समझिएगा,
बी को सी से 7 रुपए अधिक मिले, ऐसा प्रश्न दिया है तो सी को x रुपए मिलेंगे तो बी को x प्लस 7 मिलेंगे। फिर आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ए को बी से 8 रुपए अधिक मिले, तो अब ए को बी से 8 रुपए अधिक मिले तो बी को अगर x प्लस 7 मिला है तो ए को x प्लस 7 प्लस 8 मिलेगा। इसका मतलब 8 7 15, x प्लस 15 ये पाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ये हुआ कि बी को सी से 7 रुपए अधिक मिले और ए को बी से 8 रुपए अधिक मिले, तीनों व्यक्तियों के हिस्से जोड़ने 520 रुपए होंगे। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो x 3x हुआ प्लस 15 7 दोस्तों 22 बराबर 520 रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर डिफरेंस करेंगे तो 3x बराबर 520 में से 22 घटाएंगे, देखिए 520 माइनस 22 करेंगे, 10 में से 2 गया दोस्तों 8, यहाँ 11 में से 2 गया 9, 498 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3x बराबर 498, तो 3x बराबर 498, तो x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे दोस्तों। तो 498 में 3 से डिवीजन करेंगे तो 3 इकाई 3, यहाँ 1 बचा 19 हुआ, 3 6 18, फिर 1 बचा 3 6 18, तो 166 रुपए, ये 166 रुपए दोस्तों सी को मिलेगा। तो सी का हिस्सा 166 रुपए हुआ। यहाँ पर फाइनल हुआ, हमने निकाला सी का हिस्सा 166 रुपए। अब अगर हमको बी का हिस्सा लिखना है दोस्तों तो x प्लस 7 होगा, ये x की वैल्यू है दोस्तों 166 में 7 जोड़ेंगे, x की वैल्यू 166 आई है दोस्तों, और उसमें हम ये 7 जोड़ देंगे x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7 6 13, और यहाँ पर दोस्तों 7 हो जाएगा 173 रुपए, ये b का हिस्सा हुआ। अब इसी प्रकार दोस्तों c का हिस्सा अगर देना है तो x प्लस 15, x की वैल्यू हमने 166 निकाली है, 166 प्लस 15 कर लेंगे तो 6 5 11, और 6 1 7 और 1 8 हासिल लगा, और 1 1 2 2 और 1 3, सॉरी यहाँ पर फिर से देखिए 6 5 11 और 6 1 7 और 1 8, और यहाँ पर 181 रुपए, ये दोस्तों सी के हिस्सा हुआ। तो इस प्रकार से 520 रुपए को हमने बांटा ए और बी और सी में। कंडीशनल क्वेश्चन था, बी को सी से 7 रुपए अधिक मिलना था, ए को बी से 8 रुपए अधिक मिलना था, तीनों के हिस्से हमने निकाला। तो यहाँ पर सी का हिस्सा 166 रुपए हुआ, बी का हिस्सा 173 रुपए हुआ, सी का हिस्सा 181 रुपए हुआ। इन हिस्सों को जोड़ने पर अमाउंट 520 होना चाहिए। 3 और 1 4, 6 4 10 हुआ, और 8 7 15, 5 20 2 22, और हाँ यहाँ पर 2 हुआ, और 1 हासिल 2 1 3 और 4 1 5 हुआ, तो 520 रुपए हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से कंडीशनल क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हम दोस्तों कंडीशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, अनुपात समानुपात पर कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पैसे के वितरण पर आधारित प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। तो आइए जो है कुछ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही नॉर्मल बनते हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अमाउंट निकालना होता है, अमाउंट उसमें नहीं दिया रहता। तो कैसा क्वेश्चन होते हैं आइए ध्यान समझिएगा। किसी राशि को ए बी तथा सी में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा जाता है। किसी राशि को ए बी तथा सी में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी तथा सी के हिस्सों का योग 350 रुपए हो तो ए का हिस्सा बताओ। तो यहां पर दोस्तों
जो अमाउंट हमने बांटा है राशि को ए बी तथा सी में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटा है और प्रश्न में बी तथा सी के हिस्से का योग 350 दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बी का हिस्सा 3 के मानेंगे, सी का 4 के मानेंगे और ए का 2 के मान लेंगे दोस्तों। तो बी और सी का हिस्सा अगर हम जोड़ेंगे 4, 3, 7 के और ये मान दिया है दोस्तों 350, तो यहाँ समानुपातिक नियतांक के की वैल्यू आ जाएगी, समानुपातिक नियतांक के की वैल्यू आ जाएगी। तो 7, 5, 35, के का मान 50 हो जाएगा। तो हम ए का हिस्सा जब लिखेंगे दोस्तों तो ए का हिस्सा 2 क्यों होगा, तो 2 गुणे 50 और 50 गुना 100। तो इस प्रकार से 100 रुपए ये ए का हिस्सा हुआ और बी का हिस्सा भी लिख सकते हैं दोस्तों, सी का हिस्सा भी, बी का हिस्सा 3 क्यों होगा, सी का 4 क्यों होगा। तो यहाँ पर 50 यहाँ 150 बी का होगा और सी का 50 चौका 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप साफ कर सकते हैं। और अमाउंट भी इससे पूछा जा सकता है, वह राशि बताइए जिसे बांटा गया है बी और सी में 2, 3, 4 के अनुपात में। तो अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तीनों के हिस्से जोड़ेंगे, 2 के, 3 के और 4 के। तो 3, 2, 5, 4, 9 के और 9 के रख देंगे, के की वैल्यू यहाँ चूंकि हम निकाल चुके हैं 50, तो 9 के रखेंगे, के की वैल्यू 50 रख देंगे 9 के में। तो 9 के में के की वैल्यू 50 रखेंगे तो राशि हो जाएगी 9, 5, 45, 450 रुपए। तो राशि भी निकाल सकते हैं दोस्तों।